सेशन में आप समझेंगे मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री, इनकी संरचना और किस तरह से इनके कार्य बटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि पूरा देश और देश के सारे कार्य सरल एवं आसान ढंग से हो सकें। जी हाँ दोस्तों, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सन 1861 में अंग्रेजों ने देश में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, जिसे विभागीय व्यवस्था या अब हम मंत्रालय कहते हैं। और इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। जब पोर्टफोलियो व्यवस्था लागू की गई, उस समय देश पर अंग्रेज शासक लॉर्ड कैनिंग का राज्य था। सबसे पहले आप विभाग या मंत्रालय समझिए। आखिर विभाग मंत्रालय होता क्या है? आप अक्सर टेलीविज़न में या रेडियो में सुनते होंगे गृह मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा विभाग, रेलवे विभाग, और देश के सारे कार्य इन्हीं विभागों और मंत्रालयों में बांट दिए गए हैं, जिससे कि देश का सारा कार्य सुचारू रूप से एवं सरल तरीके से चल सके। अब आप समझिए कि जितने विभाग या जितने मंत्रालय हैं, उन सभी मंत्रालयों में एक प्रमुख मंत्री होता है, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो उन विभाग के सारे फैसले खुद ले सके। जी हाँ साथियों, और इन्हीं मंत्री को हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है और उस विभाग के सारे निर्णय, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, जो भी निर्णय है वो मंत्री स्वतंत्र रूप से सारे फैसले ले सकता है। और कैबिनेट मंत्री के भार को कुछ कम करने के लिए, या यूं कहें कि कैबिनेट मंत्री की हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री का पद बनाया गया है। और राज्य मंत्री की हेल्प करने के लिए या राज्य मंत्री के कार्यों को और सरल तरीके से करने के लिए उप मंत्री का पद बनाया गया है। अब आपका छूट रहा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को आप ऐसे समझिए कि जब किन्हीं हालातों में कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है, चाहे बीमारी की वजह से या किन्हीं हालातों में जब वह अनुपस्थित होता है, उस समय राज्य मंत्री के पास कैबिनेट मंत्री की सारी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सारे फैसले ले सकता है। और राज्य मंत्री के इसी अवस्था को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दरअसल कोई अस्थायी पोस्ट या अस्थायी अवस्था नहीं है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आ जाएगा तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से फिर से राज्य मंत्री बन जाएगा। अब आता है आपका मंत्रिमंडल। दरअसल मंत्रिमंडल का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है, जिसका ये मंत्रिमंडल होता है। अब मंत्रिमंडल में कुछ पावर्स वाले मंत्री, या यूं कहें कि कुछ स्पेशल लोगों को मंत्रिपरिषद से उठाकर मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे कि मंत्रिपरिषद से कैबिनेट मंत्री को निकालकर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। दरअसल मंत्रिमंडल की चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है, जो कि राष्ट्रीय आपात के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी या वीडियो हेल्पफुल होगी आपकी नॉलेज को ग्रो करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।